हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस आज सबको मेरे कमेंट सेक्शन में नज़र बट्टू वाला कमेंट करना है। मेरे को ना नज़र लग गई है। कुछ लोग इतने ज़ोरों शोरों से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे चैनल के पीछे पड़े हैं ना। मेरे को बताओ, फीवर आ गया, नज़रिया दिया गाइस हमको। आज सब नज़र बट्टू लगा के जाना। एंड गाइस कुछ लोग आए थे औरतों को ये चेतावनी देने कि औरतें औरत कार्ड ना खेलें, वुमेन कार्ड ना खेलें, लेकिन वो मर्द औरतों वाला कार्ड खेल के पता नहीं कहाँ बिल में छिप गए, दिखाई नहीं दे रहा कोई। और उस मर्द ने अपनी सारी एफडी भी तोड़ डाली। कोने कोने से छोटे छोटे चूहे निकल के आ रहे हैं जो सारे रिएक्शन चैनल्स को टारगेट कर रहे हैं, जिनका ना कंट्रोवर्सी से लेना है ना देना है, और फिर बिल में घुस जा रहे हैं। जूली आंटी आई, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग वाली वीडियो डाली, बहुत सारी बातें बोली, किसने माफ़ी मांगी किसने नहीं। गाइज उन्होंने चैनल से अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई। इस वीडियो में वो सारी बातें करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लप्पू भैया से। लप्पू भैया कहाँ गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे। वो तो 45 क्रिएटर्स को लेके सीएम आवास जा रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे थे, औरतों को ये चेतावनी दे के गए थे कि अब मैदान में आई हो तो औरतों कोई भी वुमेन कार्ड नहीं खेलना, रोना मत, अब ये हो जाएगा अब वो हो जाएगा। लप्पू भैया अपनी टीम को लेके आए थे, नज़र नहीं आए। एक दिन पैनल लगा था जहाँ पे उनका ही पालतू दोस्त, पालतू अडॉप्टेड कपल किसी को गाली दे रहा था, जूली आंटी को गाली दे रहा था बिच वाली। जब उनसे कुछ बोला गया तो लप्पू ने ये रोक के कहा कि ये उनका और उनका मैटर है, वो आपस में निपट लेंगे। लेकिन लप्पू, तुम रिएक्शन चैनल वालों से लड़ने के लिए फिर बाकी लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? रिएक्शन वालों की तो किसी से लड़ाई है ही नहीं। रिएक्शन वाले से तुमसे सवाल जवाब कर रहे हैं क्योंकि तुमने गंद फैलाई थी। तो तुम झुंड में क्यों आए? तुम्हें अकेले निपटना नहीं आता? तुम अकेले मर्दानगी अपनी यहाँ पे निपट के नहीं दिखा सकते हो सवाल जवाब करके? तुम अपने पालतू अडॉप्टेड कवल को लेके आए, तुम एक और भमित भुट्टो को लेके आए, एक और लेके आए, टिक्की का नाम लिया तुमने, निक्की टिक्की का। फिर तुमने खोहित डांसर को लेके आए। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया, चलो ये तो इनके अडॉप्टेड हैं सारे, ये खोहित डांसर क्यों बीच में आया? मतलब खोहित डांसर का ना लेना एक ना देना दो, खोहित डांसर आया ही क्यों? भाई खोहित डांसर, एक सलाह देती हूँ मैं तेको, मत पड़ इन चक्कर में, खासकर लप्पू के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़। तेरा अच्छा खासा जो करियर है ना, लप्पू डुबा देगा। जितना अच्छा तुम यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जितने अच्छे अच्छे गाने तुमको मिलते हैं, जिस हिसाब से तुम्हारे गानों के व्यूज़ जाते हैं, जिस हिसाब से तुम एक पकड़ बनाए हो, वो सारी धरी की धरी रह जाएगी इन कंट्रोवर्सीज के चक्कर में। ये जो तुम आके लप्पू के कहने से रिएक्शन चैनल्स को टारगेट कर रहे हो, किसी का फेस बना के स्केच बना के उसको टारगेट कर रहे हो कि ये ऐसा ये वैसा, उस रिएक्शन चैनल ने तो तुमको कभी टारगेट किया ही नहीं। और गाइस, मोहित डांसर को खुद नहीं बोलना है, उस बेचारे को तो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। जो इसका मैनेजर है ना खोहित डांसर का, वो पीछे से चाची बन रहा है पूरे जगत की। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो झुंझुना बजा रहा है और खोहित डांसर उस पर नाच रहा है। खोहित डांसर को लेना देना नहीं है। सेम वैसे ही कुछ दिन पहले जब ये डांसर लड़की के साथ में कंट्रोवर्सी चली थी, तब भी वही भंजली की मम्मी, भंजली की मम्मी, भंजली की क्यों भाई? मैनेजर मुंह दिखाने के लायक नहीं है क्या? भाई जब तू पीछे से इतना बोलता है तो मुंह दिखाने में ही क्या हो जाएगा? ऐसे तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे तेरा मुंह किसी ने देखा नहीं है, सबने देखा हुआ है। तो मुंह दिखाने से ही क्या हो जाएगा भाई? कैमरे के पीछे इतना क्यों काहे आवाज करते हो, इतना काहे आवाज करते हो? और रिएक्शन चैनलों ने तुम्हारे ऊपर कब बोला? तुम गंद मचाओगे, तुम भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करोगे, गंद दिखाओगे, भाई बहन के रिश्तों में ऐसे ऐसे गाने सेलेक्ट करोगे रोमांटिक प्यार भरे, तो लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि तुम उस क्रिएटर से जाके मिले हो जिसने एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है। और तुम्हारे ही घर से ये वाली बात निकल के आई है, जिसको तुमने बहन माना हुआ है वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। अगर वो तुम्हारी रियल सिस्टर भी हो या नहीं भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जिस हिसाब से तुम सॉन्ग सिलेक्शन करते हो अपना,
वो एकदम वाहियात कैटेगरी की होती है। भाई बहन वाले गाने ख़त्म हो गए हैं क्या? अच्छे नॉर्मल गानों पे भी तो आप कर सकते हो। जिस तरीके से तुम लोग दिखाते हो लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं। समझ में आई आपको? तो तुम ना पड़ो इन चक्कर में। सच्ची में ही तुम्हारे करियर को ले डूबेगा वो इंसान। बहुत सारे लोगों को ले डूबा है ऑलरेडी। दूसरा हम बात करते हैं, जो भी ये चीज़ें आ रही हैं, आ, ये पैनल एक लगा था लप्पू का, जहाँ पे एक जो अडॉप्टेड कपल है इनका, वो गाली दे रहा था जिन्होंने जूली आंटी को टारगेट किया था। अगले दिन फिर से टारगेट किया उसने, जहाँ पे लप्पू ने बोला, कोई तो भी उनको बीच में टोकने आया तो ये बोला कि ये उन दोनों का मैटर है, निपट लेगा। क्यों भाई? जब तेरे मैटर में वो लोग बोलने आ सकते हैं, लोगों की गालियां सुनने आ सकते हैं, लोगों को गालियां देने आ सकते हैं, अपना स्पर्म डोनेट करने आ सकते हैं, पूरी दुनिया को बच्चों के बाप बनने आ सकते हैं, तो जब उनका मैटर चलेगा तो तुम क्यों नहीं आ सकते? क्यों उनके हिस्से की गालियां तुम नहीं सुनोगे? वो इसलिए जूली आंटी से लप्पू एंड फैमिली डायरेक्ट इसलिए नहीं भिड़ेंगे क्योंकि इनका खजाना है उनके पास। इनका खजाना है। अगर ये डायरेक्ट भिड़ेंगे तो इनके राज फिर से खुलेंगे यहाँ पे। इसीलिए लप्पू जो सीधापन बन रहा है ना कि हम नहीं भिड़ेंगे, इनका आपस का मैटर है, तो फिर तुम झुंड बना के क्यों लेके आए हो भाई? जो एक और कपल आया था ना, तो भमित भुट्टो का कोई मैटर चल रहा है रिएक्शन वालों से, ना एक और कपल आया था रोशन रोशन करके, ना उनका कोई मैटर चल रहा है अभी फ़िलहाल, ना टिक्की का कोई मैटर चल रहा है। तो इनको तुम झुंड बना के क्यों लेके आए थे? तो फिर तुम भी पढ़ो उनके मैटर में, जाके भिड़ो जूली आंटी से। तुमने स्टार्ट करिए जूली आंटी को घसीटना, तो तुमने स्टार्ट किया। तुम अपने घरों में भी इतनी एज की औरतों को ऐसे ही बुलवाते हो या बोलते हो। जूली आंटी का एक वीडियो आया जिस दिन से जूली आंटी को इस अडॉप्टेड कपल ने गाली दे के बुलाया पैनल पे कि मैं 1 महीने पहले जूली कुक करके बोला था, जो उसको खिला के आया था, वो अब समझ गई है। ऐसे ही ये लोग भी समझ जाएंगे। उस दिन से जूली आंटी बढ़िया धुलाई कर रही हैं इनकी। ये सच में अडॉप्टेड कपल इसी लायक है। एक्चुअली जो अडॉप्टेड कपल है उसको इसीलिए अडॉप्ट किया गया है ताकि वो अपनी इंतहा पार कर सके। जब लप्पू पे कोई बात आए तो लप्पू उसको सुर्री लगाए और वो गाली दे सके औरतों को। सिर्फ उसको इसीलिए पाला गया है, सिर्फ इसीलिए उसने थाईलैंड में बैठ के भी गंदगी फैलाई थी, इसीलिए उसको यहाँ पे भी लाया गया। और सबसे मजे की बात यह है कि हस्बैंड स्पर्म डोनेट कर रहा है दुनिया की औरतों को और बीबी बगल में बैठ के मजे ले रही है। सोचो कितना ओपन माहौल, कितना ओपन माहौल। तभी ये चीज़ें इनकी बार बार सामने आ जाती हैं जब ये ओपन प्लेटफॉर्म पे एक जहाँ पे पैनल चल रहा हो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ बगल में बैठ के इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हम डोनेट नहीं करेंगे, औरतों को ही हमारे पास बुला लाओ, हम यहीं से दे देंगे पास बुला के। तो सोचो जब ये साथ में बैठते होंगे तो कितने ओपन होंगे। तभी तो लप्पी की और भमित भुट्टो की और उसकी बीबी की और उसकी बहन की और वहाँ पे लप्पू भी बैठे थे, इतनी ओपन वाली चीज़ें आ गई थी कि कौन सी पोजीशन में मज़ा आता है और कौन सी पोजीशन में नहीं आता है। सोचो ये किस हद तक ओपन बातें करते होंगे जब ये ऑन पैनल पति पत्नी साथ में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। पति डोनर बन रहा है और पत्नी मज़े ले रही है। मतलब मैंने तो सुना था कि पत्नी आधी रोटी खा के जिंदा रह सकती है लेकिन अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, अपना प्यार नहीं बांट सकती, अपने पति को नहीं बांट सकती। जूली आंटी ने उस दिन से जो धुलाई की है, तो जो अडॉप्टेड कपल है उन्होंने लप्पू को बोला और लप्पू ने शायद कॉल किया स्वैगी सिंह राजपूत को कि भाई तुम्हारी माता हमारे पीछे लग गई है। अच्छा, जूली आंटी ने अपने बड़े बेटे को बोला कि देखो इन्होंने फिर से हमारे साथ गंद किया है और बताओ इसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत बिजी था अपने काम में। तो उसने, जो उनका बड़ा बेटा है, उन्होंने बोला कि मम्मी आपको खुली छूट है, आपको जो करना है आप वो करो। जूली आंटी ने भी अच्छे से धोतिया 3 वीडियो उन्होंने बनाए थे। कल एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी कि इनका कॉल आया था, इन्होंने पहले भी माफ़ी मांगी थी और अभी भी उन्होंने ये बोला है कि हमने तुमको गाली नहीं दिया, हमारे अपनी वीडियोस हटा दो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। उन्होंने कॉल करवाया गुरुजी से, अपने गुरुजी से। तो
आंटी ने जो तीसरा वीडियो बनाया जिसमें ये सारी चीज़ें बोली कि हमारे पास पहली भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं जब पैरों में लेटे थे ये लप्पू एंड फैमिली, और अभी की भी वीडियोस पड़ी हैं, अभी की भी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है जो मैंने वीडियो बनाए थे उसके बाद इनके यहाँ से कॉल आया था। तो वो जो वीडियो बनाई थी आंटी ने उसके जस्ट बाद जो अडॉप्टेड कपल है उसने अपने गुरुजी के साथ मिलके उस वीडियो पे स्ट्राइक दिलवा दी। आंटी का वीडियो 3-4 घंटे रहा था, उसके बाद उनके चैनल से वो डिलीट हो गया। रात में उन्होंने लाइव में आके बताया ये वाली बात कि उसने अपने गुरु के साथ मिलके मेरे वीडियो में कोई अपशब्द था या कोई गाली थी तो उस पर स्ट्राइक दिलवा दी, जिस वजह से मेरा वो वीडियो हट गया है वहाँ से। तो बहुत बार ना ऐसे लगता है वीडियो कोई हट जाता है कि फिर से सेटलमेंट कर लिया इन लोगों ने, फिर से वीडियोस हटा दी, तो कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, जस्ट एक वीडियो स्ट्राइक के कारण उनके अकाउंट से गई है, ऐसा जूली आंटी ने अपने उसमें बताया। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि आप इनका पैटर्न देखो, एक दिन ये लोग बहुत बेइंतहा वाली गंद मचाते हैं और फिर सारे लोगों को सांप सूंघ जाता है। ना तो फिर इनको न्याय चाहिए होता है, ना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ना ये जवाब मांगते हैं, ना ये जवाब देते हैं, सब गायब हो जाते हैं। अब इनको क्यों जवाब नहीं देना है? लप्पी के नाम का जो सिंपैथी कार्ड लप्पू लेके आया, लप्पी को तो किसी ने टारगेट किया ही नहीं। लप्पी को टारगेट खुद लप्पू ने करवाया और लप्पू चाहता है कि लप्पी के नाम की ही ट्रोलिंग होती रहे। लप्पी यहाँ फ्रेम में कभी थी ही नहीं। लप्पी फ्रेम में जब आई, जब लप्पू ने ये बोला कि मैं तुम सबका बाप हूँ, मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों का बाप हूँ, वहां से लप्पी फ्रेम में आई। और उससे पहले उसकी ननद लेके आई कि भाभी को सब पता थी, तो वहां पे भी किसी ने लप्पी को बच्चे के लिए टारगेट नहीं किया था। ये बोला था लप्पी तो मास्टरमाइंड निकली, उसको सब पता थी। जब लप्पू ने ये बोला कि मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों का बाप हूँ, वहां से सब ने ये बोला कि पहले अपने खुद के बच्चे का तो बाप बन जा, दुनिया का बाप बाद में बनना। वहां से लप्पी फ्रेम में आई। जब ये डोनर बने तब लप्पी फ्रेम में आई कि पहले खुद के बच्चों को तो ले आ। तो लप्पी का जो झंडा लेके लप्पू अब निकल रहा है कि मेरी लप्पी को टारगेट कर दिया, मेरी लप्पी को टारगेट कर दिया, बच्चे के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं, तो भाई तुम खुद लेके आए हो। लप्पी को टारगेट कराना तुम लोगों का काम है, क्योंकि लप्पी के नाम से ही सिंपैथी मिलेगी। उधर आंटी जी अपना थंबनेल से अलग लगी पड़ी हैं। आंटी का कल रात को मैंने एक थंबनेल देखा जिसमें लगा था कि मेरे एक बेटा बहू के पीछे बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। मतलब आंटी जो खुद भौंकता हो, जो खुद उस कैटेगरी का हो, उसके पीछे कौन आएगा? पहले अपनी और अपने घर की हरकतें देखना। और आप भी वही काम कर रही हो, लेकिन आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि हम लोग वो शब्द आपके लिए यूज़ करते अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो आप ऑडियंस को या रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को भी इन शब्दों से जो नवाज रही हो ना, कुत्ता बोल के, ये कब पलट के आपके ऊपर आ जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। समझ में आई? ये जो आप उस दिन इतना तिल मिला रही थी, अगर रिकॉर्डिंग आ गई तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इतना हर्ष करेंगे तुम्हारा, क्यों इतना तिल मिला रही थी उस दिन? तो आपको ये शब्द याद नहीं आ रहे थे कि कौन कुत्ता है और कौन कुत्ते हैं? हाँ, आज तो बड़ी याद आ रही क्योंकि रिकॉर्डिंग आई नहीं, या आई तो डिलीट हो गई तुरंत। आएगी, आज नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद नहीं आएगी, 4 महीने बाद आएगी, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे सब कुछ आएगा। जो पहले नहीं आया था वो अब जरूर आएगा। जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं हुई थी, जो पहले लोग अंधभक्ति में बह गए थे, उनको दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ था, वो सब यहीं पे क्लियर होगा। और तुम लोग जो गंद मचाओगे ना, उसी से अपने आप क्लियर होगा। जैसे लप्पू ने अभी एक पैनल पे बोला ना, लप्पू के दोस्त के द्वारा ये बोला गया कि इनका तो कोई प्लान ही नहीं था बच्चे पैदा करने का, ये लोग तो एंजॉय करना चाहते थे। और दूसरे दोस्त ने ये बोला ये अभी भी ये 2-3-4 साल और नहीं करेंगे, इनको अपनी लाइफ जीनी है, जिंदगी जीनी है, मस्ती करनी है। तो फिर हर तीसरे दिन माँ, बहू, बेटा क्यों बच्चे का विक्टिम कार्ड खेलने आते हो ऑडियंस के सामने? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मैटर है जिस पे इनको सिंपैथी मिलेगी। भाई जब बेटा नहीं चाहता, बहू नहीं चाहती, तो ऑडियंस को सी क्यों बना के रखा है तुम लोगों ने? हाँ, हर तीसरे दिन कोई भी किसी का बच्चा आएगा, हमारे जीवन में बस एक ये कमी है, हमको बस इस चीज़ की,
जब तुमको चाहिए नहीं जो चीज जो चीज़ तुमको चाहिए ही नहीं, उसका इतना ज़्यादा रोना क्यों? मतलब दुनिया को इतना पागल बनाओ जितना आप दुनिया देख ना पाए। अब दुनिया को चीज़ें समझ में आने लगी हैं, दुनिया को चीज़ें देख रही है दुनिया, आँख खोल के, आँख बंद करके नहीं। ये गंद इसलिए फैलाई गई थी ताकि जो लप्पू लप्पी का नया गाना आने वाला है उसके लिए हाइप क्रिएट की जा सके। लप्पू लप्पी ऐसे ही गंद फैला के गायब नहीं हुए, इसीलिए गायब हुए हैं क्योंकि जो गाने की शूटिंग हुई है उसके लिए हाइप क्रिएट की जा सके। ये गंद मचती रहेगी, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मचती रहेगी। एक और अजीब चीज़, भाई हमारी जिज्जी ने एक गाना बनाया था जिसमें चैनल उड़ाए थे, दोगला चैनल, ये वे चैनल, नौटंकीबाज चैनल, ये नंबर चैनल, जज चैनल। उस पे यूट्यूब वालों ने उनको स्ट्राइक नहीं दी क्योंकि ना तो उसमें किसी की प्राइवेसी ब्रीच हुई थी ना कुछ हुई थी। लेकिन उनको जवाब देने के लिए कई चैनल्स ने अपने अपने यहाँ से कुछ स्केच बना के चीज़ें करी थी। किसी ने लिपसिंग करी थी किसी गाने पे। सोचो, क्योंकि यूट्यूब इनके घर का है, यूट्यूब इनके चच्चा चलाते हैं, जीजी को मेल नहीं आया। लेकिन जिन्होंने गाने पे लिपसिंग करी थी कि नया नया पैसा है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते, ऐसा किसी ने बनाया था। और एक इसमें जो दीपा मंत्रा है उन्होंने बनाया था जिसमें स्केच करे थे। बताओ, जो स्केचिंग की हुई थी उसमें किसी का नाम था क्या? यूट्यूब पे एक इकलौती ननद है, यूनिवर्सल ननद यही है कि जो भी कोई अगर किसी पे बनाएगा तो इनका ही होगा। मतलब यूट्यूब वाले चच्चा का मेल आया उनको कि आप ये शॉर्ट हटा दीजिए क्योंकि इससे किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। हाँ, इतना दिमाग जिज्जी, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं क्योंकि जिस दिमाग की तुम बात करते हो उससे कहीं ज़्यादा दिमाग लोग लेके बैठे हैं। मतलब अब तो लिपसिंग करना भी गुनाह हो जाएगा भाई, क्योंकि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। और ये जो खुलेआम ये धमकी दिलवाते हैं पैनल से ऑडियंस को या रिएक्शन चैनल वालों को कि हमारे लिए किसी का नंबर से किसी की लोकेशन ट्रेस करना वो बड़ी बात नहीं है। किसी को भी घर से खींच के ले आएंगे, नंबर से लोकेशन निकलवा लेंगे, इसको प्राइवेसी ब्रीच करना नहीं बोलते हैं। किसी की चैट बिना परमिशन के दिखा देना, उसको प्राइवेसी ब्रीच करना नहीं बोलते। लेकिन किसी गाने पे लिपसिंग करने को प्राइवेसी ब्रीच करना बोल देते हैं। वाह वाह, मतलब अब यूट्यूब भी इनके नियमों के अनुसार चलेगा। जहां इनको लगता है कि ये चीज़ हम पे बोली जा रही है, हमको टारगेट किया जा रहा है या हमारे ऊपर बोली जा रही है, उसको यूट्यूब वाले चाचा से ये मेल करवा देते हैं रिएक्शन वालों को, और सेम मेल चिपका देते हैं सबको। जिनको इनको भेजना है सेम वर्ड्स के साथ सेम मेल चिपका देते हैं। बताइए, गजब भाई। कम से कम थोड़ा सा तो टेक्निकल ज्ञान लेके बैठ जाते हैं कि भाई से भी थोड़ा कम ज्ञानी हो। इतना भी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि लोग चोरी को 2 मिनट में ही पकड़ लें। चोर बनो तो अच्छे बनो ना थोड़े से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पे जरा नज़र बट्टू डाल देना और कमेंट ज़रूर डालना, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो बाय।